Hello बच्चों, let's say this question. Which of the following pair of compounds can be separated by using fractional distillation? Options are acetone and methyl alcohol, benzene and toluene, ethyl alcohol 95.5% and water 4.5%, and option D says crude petroleum जिसमें से gasoline and kerosene हमें निकालना है, मतलब उस gasoline और kerosene हम लोग निकालते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सी की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बच्चों की कॉन्सेप्ट हमें रिक्वायर्ड है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग सेपरेशन करते हैं, सेपरेशन ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट्स, वोलाटाइल कंपोनेंट्स having difference in बॉइलिंग पॉइंट, जहां पे बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस अगर होता है, बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस, तो हम वैसे वोलाटाइल कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। अब चलिए एक एक करके ऑप्शंस देख लिया जाए। अगर पहला ऑप्शन देखा जाए जहां पे आपको कहा जा रहा है एसीटोन, तो बच्चों एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट में लिखते चलता हूँ यहाँ पे, तो वो होता है 56 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और अगर आप मिथाइल अल्कोहल की बात करें या मीथेनॉल जिसे हम बोल सकते हैं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 64.7 डिग्री सेल्सियस। तो यू कैन इजिली सी कि बहुत गैप कम है, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम कर सकते हैं। तो ये वाला तो सेपरेट आउट हो सकता है। सिमिलरली अगर हम बेंजीन की बात करें तो बच्चों बेंजीन के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो होती है 81 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और अगर हम टोल्यूइन की बात करें तो उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो होती है 110 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो अगेन आप इसको भी सेपरेट आउट कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। बात आती है अगर इथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल 95% या इसको इथेनॉल भी बोल सकते हैं, इथेनॉल 95.5% और साथ में वाटर है 4.5%। तो देखिए बच्चों, ये जो है ये एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाता है। और जो एजियोट्रॉप होते हैं, मिनिमम, इसको पहले लिख लेते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और जो भी एजियोट्रॉप होते हैं उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए इनका सेपरेशन मुश्किल होता है, तो हम लोग इसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो हमारा ये सेपरेशन तो नहीं हो पाएगा। और अगर हम डी की बात करें बच्चों, क्रूड पेट्रोलियम की, तो क्रूड पेट्रोलियम को इज अ बेसिकली क्रूड पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जिनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही रिलेटेड होते हैं आपस में, बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं। बहुत ही कम गैप होता है उनके केसेस में। तो इसीलिए क्रूड ऑयल को हम लोग यूज करते हैं, क्रूड ऑयल के सेपरेशन के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। सो डी के लिए भी यूज किया जा सकता है। So the correct answer for this question will be A, B and D. I hope you understood this well. All the very best.